मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के 278 मेगावाट के प्रथम चरण के अनुबंध हस्ताक्षर समारोह में सहभागिता की। इस कार्यक्रम में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ओमकारेश्वर का यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अपने आप में अद्भुत है। दुनिया में अभी तक केवल 10 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। जिस सोलर पावर प्लांट का अनुबंध हस्ताक्षर समारोह हम कर रहे हैं वह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा एक संकल्प पूरा हो रहा है, सपना साकार हो रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया की कृपा सदैव बरसती है। नर्मदा जी को रेवा जी भी कहते हैं और रीवा भी रेवई है। पहले हमने उस समय का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया था 750 मेगावाट का, लेकिन ओमकारेश्वर का ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अपने आप में अद्भुत है। ओमकारेश्वर बांध के पानी की सतह पर हम सोलर पैनल बिछाएंगे और उससे बिजली बनेगी। ऊर्जा के अक्षय भंडार सूरज के माध्यम से। अब अभी तक दुनिया में कुल 10 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, लेकिन आज जिस सोलर पावर प्लांट के अनुबंध हस्ताक्षर समारोह हम कर रहे हैं वो दुनिया का इस समय तक सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, 600 मेगावाट का। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा जी पे बना है और उसकी विशेषता यह है कि जल स्तर मतलब पानी का नीचे जाना और ऊपर आना तो उसमें बहुत कम होता है। अक्सर बड़े बांधों में, क्योंकि हम जानते हैं कि सोलर पैनल पानी की सतह पर बिछाए जाएंगे, अगर पानी ज्यादा नीचे जाता है तो जाहिर है कठिनाई आएगी, सोलर पैनल को भी उतने नीचे जाना पड़ेगा। भर जाए तो फिर ऊपर आना पड़ेगा और उसके लिए अलग तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। लेकिन यहां पानी की का जो जल स्तर है एक सीमा तक नीचे जाता है और इसलिए यह बहुत आदर्श बांध था सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए। आज मुझे खुशी है, कई दिनों से मैं पीछे पड़ा हुआ था। मेरी इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काम करें, क्योंकि अभी जैसा आपको बताया गया कि सबसे बड़ी बात यह कि सोलर पैनल बिछाने के लिए जमीन चाहिए। इसमें जमीन की जरूरत नहीं है, पानी भरा है, पानी पे बिछा दो तो जमीन हमारी बच गई। अब जमीन की आवश्यकता नहीं है तो और किसी को हटाना भी नहीं। कई बार कहीं जमीन देखते हैं तो कोई ना कोई घर बना के रह रहा है या कोई और उपयोग जमीन का कर रहा है। विस्थापन 0%। फिर जो जानकारी है मुझे जितनी, उसके हिसाब से जमीन पे हम जो सोलर पैनल बिछाते हैं उसके मुकाबले पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछाने पर बिजली का उत्पादन ज्यादा होता है। तो उतनी धरती पर या पानी की सतह पर हम ज्यादा बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। और एक विशेषता जो अभी आपको बताई गई, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि खुला पानी अगर भरा रहता है तो सूरज की गर्मी भाप बना के उसको उड़ाती रहती है। जब सोलर पैनल उसके ऊपर बिछ जाएंगे तो पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा, बिजली बनेगी, पानी बचेगा। अभी मैं पूछ रहा था कितना पानी बचेगा, तो मुझे बताया कि भोपाल को 124 दिन पीने के पानी की जितनी जरूरत होती है उतना पानी हमारे इस पावर प्लांट के कारण ओमकारेश्वर में बच जाएगा। तो पानी बचाने का भी हमारा अभियान पूरा हो जाएगा। फिर एक बात और है कि प्लांट लगने से शैवाल जैसी वनस्पतियां कम विकसित होगी, इसलिए पानी पीने के लायक बना रहेगा। अब ये प्लांट ऐसा है हमारा कि आम के आम और गुठलियों के दाम, बहुउद्देशीय है।
और प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत का मंत्र दुनिया को दिया और भारत का कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक विजनरी वैश्विक लीडर है। वो देश के लिए तो काम करते हैं, दुनिया का भी कई मुद्दों पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं पर्यावरण आज बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे से पूरा विश्व आज चिंतित है, लेकिन चिंता के प्रकटीकरण से काम नहीं होगा। हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के उत्सर्जन को रोकें, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए इस पावर प्लांट से लगभग 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। ये 1,92,00,000 पेड़ लगाने के बराबर है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।